पहला पहला मैं लावण्य मैम को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। लावण्य जी हैदराबाद टीम से है और हमारा ऑफिस है वहाँ पे हैदराबाद में एनजीओ पार्टनर्स का। और हैदराबाद का सारा सब कुछ ए टू जेड लावण्य जी देखती है। और लावण्य जी काफी टैलेंटेड है, नॉलेज भी है और इनका खुद का अपना एनजीओ भी है। तो आज हम चाहते हैं कि आप लावण्य जी से आप जो भी तमिल तेलुगु क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो वो भी अपने क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो आप लावण्य मैम से पूछ सकते हैं इन योर ओन लैंग्वेज। इज देयर एनीवन फ्रॉम हैदराबाद साइड? मेरे को नहीं लगता मैडम कोई होगा हैदराबाद की तरफ का। नहीं नहीं मैम, है तो सही। नागेश्वर राव जी। Good evening, madam. या गुड इवनिंग सर। I'm traveling. I think the sound will be disturbed. So that's what I'll just listen, madam. Whatever, if anything. ओके ओके, सो यू डोंट हैव। Okay. Thank you. मैडम Thank मैं you एक all. चीज पूछना चाह रहा था। जी सर। एनजीओ को अगर हम लेबर कमीशन में भी अगर रजिस्टर्ड करवा दें तो उससे क्या जी बेनिफिट मिल सकता है? तो सर जो लेबर्स होते हैं जैसे ये झुग्गी झोपड़ी में होते हैं तो इनको अब लेबर का तो कई सारा काम होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट काम होता है इन लोगों का। तो आप उसमें भी आप वर्क। हाँ जी। वही तो तो मैं वही ये तो तारिक बोल जी रहा बोल हूँ। रहे हैं क्या? हाँ जी Yes, हाँ sir. जी तारिक साहब सर। बोल रहे हैं क्या? अच्छा। मैं एक चीज ये कह रहा था वंदना मैडम हाँ कि जी। अगर हम ये ट्रेड यूनियन में अगर हम रजिस्टर्ड करवाते हैं एनजीओ को हम्म। तो लेबर कमीशन हर जगह पे हर स्टेट में भी है, ठीक है? हम्म। तो हम्म। एनजीओ जो है वो आई थिंक मैं प्रॉपर मुझे नॉलेज नहीं है अभी कि ये हमारा एनजीओ मेरे ख्याल से शायद लेबर के उसमें ही आता है। जी जितने भी एनजीओ ट्रस्ट हैं वो जी सब लेबर में ही आते हैं। तो अगर हम उसमें कराएंगे तो जो हमें इसके जो बेनिफिट्स हैं, अब जी मेनली हम लोग जो काम करते हैं बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो तो स्लम का काम कर रहे हैं ना, जी। तो उसमें तो वो सारी योजनाएं वो सारे बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। हाँ जी। तो अभी यहाँ कितने एनजीओ हैं जिन्होंने जो है लेबर कमीशन में जो है रजिस्टर करवा रखा है, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जी सर, आप पूछ सकते हैं अभी। मैं हूँ सर, मेरा रजिस्ट्रेशन है कहाँ लेबर से में, है मैडम आप? दिल्ली से। दिल्ली से। मैडम मैं तो श्रम मंत्रालय के साथ मिलके काम करती हूँ। तो मैं ये चाहूंगा आपसे कि आपने जो लेबर कमीशन में वहाँ जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके बेनिफिट्स के बारे में अगर आप यहाँ हमारे सारे एनजीओ को बताएंगे तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि कुछ उनको बेनिफिट सर पहुंचे। बस यही होता है कि उनके ना 2 दिवस से प्रोग्राम चलते हैं जो महिलाओं के जी। जागरूकता के प्रोग्राम होते हैं। और जो लेबर चौक पे ही जाती है, जैसे वो बैठे होते हैं ना लेबर वाले, डेली वाइज वाले बैठे होते हैं ना चौक पे, सफेदी वाले और राजमिस्त्री वाले काम करने वाले, तो उनको हम बताते हैं जाके कि भाई आप इस डिपार्टमेंट से काम सीख लो तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा वो और अगर उनको सारे एनजीओ पर डे का नहीं लेबर वहां से लेबर सर क्या कमीशन से होता है, उनको गवर्नमेंट की हम भी तो भी दिलवाते हैं। भी तो आती है ना शायद वहां से। लेकिन सर पता है क्या होता है, गवर्नमेंट में वो 300-250 रुपए देते हैं काम करने के, वैसे वो प्राइवेट में 500-550 रुपए लेते हैं। तो वो नहीं करवाते अपने आप को रजिस्ट्रेशन, वो मना कर देते हैं, कहते हैं हमें गवर्नमेंट से तो 250 रुपए मिलेगा पूरा दिन का 5 घंटे का, ठीक है, नहीं, और हम अभी वैसे मैंने 500-600 रुपए अभी मैंने एक जगह पे पढ़ा था एक गवर्नमेंट का, अभी मैंने लगभग 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक न्यूज लगा हुआ था कि वहां पे लेबर कमिश्नर जी। की तरफ से जो है प्लम्बरिंग का, मेसन का और कुम्हार हाँ के लिए मैं बता रही हूँ सर, मैं बता रही हूँ उसमें क्या जी। होता है, वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं उनको तीन हाँ तीन जी, चार हाँ चार जी, महीने की, हाँ जी। 6 महीने की, है ना। हम्म, तो लेकिन उनको क्या कहते हैं, फिर वो उनको रोजगार देके ट्रेनिंग देके ना
उनको छोड़ देते, वो कहते कि अपने आप मतलब काम देखो, आपको काम सिखा दिया, वो काम नहीं, उसमें सिखाते हैं सर्टिफिकेट, केवल। उसमें वो सर्टिफिकेट भी दे रहे थे, और पर हाँ डे बस 500 सर्टिफिकेट, रुपया भी, हाँ नहीं पर डे 500 रुपया भी दे रहे थे मैडम। नहीं सर, पर डे का आप नहीं यो देते हैं आप 500 रुपये तो। मैडम एक बार मैं थोड़ा खुद सा इस दिलवाती पे हूँ, जरा, मैं खुद हाँ दिलवाती तो हूँ। थोड़ा सा एक बार आप जरा इस योजना का आप पता करिए, उसमें मैंने पढ़ा था पर डे 500 रुपए उनका जो है सर इंसेंटिव का मैं भी बताती हूँ, पर जो डे है। नहीं देते, दो दिन का 500 रुपये देते हैं, पर डे का 250 रुपये देते हैं ट्रेनिंग का। 2 दिन की ट्रेनिंग अच्छा। होती है उनकी। हाँ, 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है और 2 दिन का दिलवाते हैं वो, 500 रुपये अच्छा, देते हैं। मैं तो खुद उसमें ट्रेनिंग में हम 2 दिवसीय सिखाते का मैम? प्रोग्राम। उसमें कुछ ट्रेनिंग वो में लोग क्या औजार जाते सिखाते? वगैरह, हैं, जैसे वो सारी उन्होंने जो औजार सरकारी वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट जिम्मेदारी। करते हैं ना मैडम वो, जी 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 जी। उससे पर रिलेटेड वो ना इंस्ट्रूमेंट्स सारी वगैरह भी तो योजनाओं देते के हैं ना। बारे में बताते हैं। हम्म। जी 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 जी। तो थोड़ा सा ये ना, वो अभी बहुत सारे गवर्नमेंट की हमारे तरफ से एनजीओ देते है। हाँ, तो बहुत सारे हमारे एनजीओ ऐसे हैं जिनको हैं। मालूम नहीं है, इसी वजह से मैंने ये, वरना जी सॉरी मैंने ये टॉपिक छेड़ा, लेकिन मैंने एक जानकारी देने के लिए छेड़ा ताकि सब लोगों को थोड़ी ये जानकारी मिल जाए, तो वो अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है इस तरीके की एक्टिविटीज जो है कर सकते हैं। बहुत से लेबर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो आउट ऑफ कंट्री जाकर के, जैसे मेसन है, मजदूर हैं, ये लोग आउट ऑफ कंट्री के लिए बहुत लोग जाते हैं स्लम एरिया के। तो उन लोगों के पास में अगर हम ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट उनको दिलवा देंगे, तो वो दिल्ली में जो ये बाहर भेजने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनसे खाली सर्टिफिकेट के नाम पे 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए लूटते हैं, तो उससे हम इन लोगों को बचा सकते हैं। मैडम समझे आप मेरी बात को? सर आप 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं ये आप लोग, सर मेरा मैन नंबर दे पावर सकते वाले। हैं, मैं सर्टिफिकेट दिलवा सकती हूँ गवर्नमेंट का। हाँ, उनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मैं दे सकती दिलवा सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैडम इसके बारे में विस्तार से अगर आप बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ एनजीओ को नॉलेज हो जाएगी हमारे। और बस महिलाओं के लिए भी होता है सिलाई वगैरह की, गवर्नमेंट उनको हाँ, सिखाया जाता है सिलाई वगैरह, और उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें वो कहीं भी जॉब कर मशीन सकती भी है, तो वो मिलती है ना, सर्टिफिकेट मान कर रखे। सिलाई सिलाई सर मशीन भी तो देती है मशीन गवर्नमेंट। के लिए कोई कैटेगरी, मतलब कैटेगरी होती है कि मशीन उन्हीं लोगों को मिलती है जो बिल्कुल, जिनकी इनकम 60 हजार से कम हो। हाँ, तो ऐसे भी लोग, मतलब कुछ लोगों को तो दिलवा सकते हैं ना, 25 का बैच होता है तो 25 में कम हाँ से कम हाँ 15 लोगों दिलवा को तो दिलवा कम से कम दिलवा 15 सकते हैं, लोगों को दिलवा तो सकते दिलवा हैं सकते हैं ना हम। तो एक तरीके से दिलवा उनको हेल्प सकते हो हैं सर, जाती है दिलवा ना। सकते हैं। तो थोड़ा जी सा ये दिलवा सकते हमारे हैं। जो एनजीओ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा इस चीज के मैडम के लिए, मैडम जो बता रही हैं जानकारी, अगर किसी को और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो मैडम से जानकारी ले सकता है भाई इस बारे में, और इस काम को कर सकता है। जी सर, बिल्कुल ले सकते हैं। अभी मैंने देखा है बहुत लोगों ने सिलाई सेंटर खोल रखे हैं, 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए महीना का जो है वो उनसे लेती हैं सिखाने के। और यहाँ गवर्नमेंट जो है वो आपको फ्री में भी सिखा रही है, और मशीन भी दे रही है, और भी फैसिलिटीज देती है। जी सर्टिफिकेट मिल सर। रहा है आपको जी जी गवर्नमेंट का एक। तो ये एनजीओ हमारे कर सकते जी हैं। मैडम इसका एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जी सर। जी। वो सॉरी मैडम, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम मधु भावरा है, संतुष्टि ट्रस्ट है। आ, तो मैडम मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? सर ये जो आपके एरिया में श्रम मंत्रालय होगा ना, वहीं पे आपको जाके हम्म। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। नहीं नहीं, उसमें क्या, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे? कुछ नहीं देना पड़ता सर, अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ता है बस। और आप अपने ट्रस्ट किस का? चीज के लिए काम कर रहे हैं वो देना है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपनी मेल आईडी देनी पड़ती है बस, और कुछ नहीं। मैम बस कौन सा मंत्रालय है जी? श्रम मंत्रालय, लेबर ये डिपार्टमेंट, लेबर श्रम कमीशन। मंत्रालय से, लेबर डिपार्टमेंट। जी। बाकी ऑनलाइन इसकी कोई फीस, रजिस्ट्रेशन नहीं होता सर। इसकी कोई फीस वगैरह है नहीं मैडम? कोई फीस नहीं होता। नहीं खाली नहीं कोई ईमेल, फीस नहीं है, खाली? बल्कि अगर आप, मैं बता जी रही जी। हूँ, अगर आपको कोई प्रोग्राम भी कराते हैं ना, तो 1000 रुपया हम्म आपको भी मिलता है उसमें। हम्म। हर प्रोग्राम कराने के 1000 रुपया आपको देती है श्रम मंत्रालय। अच्छा अच्छा, अगर श्रम मंत्रालय के जी द्वारा कोई प्रोग्राम होता है मतलब तो? जी,
अगर जैसे जागरूकता के प्रोग्राम कराते हैं तो पहले 2 दिन का था, अब 1 दिन का कर दिया है। पहले 40 लोग चाहिए थे, अब सिर्फ 80 लोग कर दिए हैं, और उसमें ही 500 रुपये दे रहे हैं वो लोग 1 दिन के ही। एक आदमी को? पहले 2 दिन में 500 रुपये देते थे जी, अच्छा और 1000 रुपये आपको देते थे। आप 1500 रुपये कर दिए हैं आप लोगों के लिए। अच्छा अच्छा। देखो कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है, वंदना जी जी, आप देख रहे हैं, एक नई जी जानकारी सर। मिल रही है। हमारे एनजीओ इसको मतलब जो है वो ऑब्जर्व करें मैडम से जानकारी। किसी को कुछ और पूछना है, कोई लंबा कुछ प्रोसेस नहीं है, खाली जैसे आपको क्या। अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर जा करके वहां सबमिट करना है। लेबर कमिश्नर में जा करके हर आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट में शायद होता है, या तो वहां जा करके ये करवा सकते हैं सब लोग। मैडम ये रजिस्ट्रेशन नेशनल भी होता है या खाली स्टेट वाइज रहता है? नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है। नहीं, स्टेट वाइज भी होगा ना? स्टेट वाइज भी रहता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, लेकिन आप स्टेट वाइज तो कर नहीं पाओगे ना, कहीं और जाके कर नहीं पाओगे इतनी दूर दूर। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम करवा ही लें, जो जो एनजीओ जहाँ का है। हाँ, इसीलिए इसीलिए। मैं किसी को अगर मैडम से कुछ और इंक्वायरी करनी है तो वो पूछ सकता है भाई अभी। हाँ वो लेबर, एक्सक्यूज मी, मशीन दिलो जी हेलो वंदना मैम। जी मैडम बोलिए। जी हाँ वंदना मैम, जी ये जी। लेबर कमीशन बोलते हैं, लेबर ऑफिस है यार, डिस्ट्रिक्ट वाइड रहता क्या? हाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। हाँ जी रहता है मैम। हाँ डिस्ट्रिक्ट जाके स्टेट क्या करना, सेंट्रल। खाली फोन नंबर, एनजीओ का नेम देना पड़ता है उसमें। जी हाँ जी, आपका एनजीओ का नाम क्या है? मेल आईडी आपका और एनजीओ नेम है ना, संतुष्टि, ये संतुष्टि ट्रस्ट। जी हाँ जी जी, जी और कांटेक्ट नंबर अपना, क्योंकि वो आपको फोन करते हैं और मेल करते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करते। ओके, डिस्ट्रिक्ट मैडम वो लेबर ऑफिस। कोई सर्टिफिकेट वगैरह देंगे या कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देंगे? नहीं नहीं, वो आपको कार्ड बना के देते हैं बाकायदा। हाँ हाँ वही चीज, मतलब आईडी देंगे ना? जी जी तो उनको अप्लाई करना पड़ता क्या मैम जाके, ऐसा हमें कुछ प्रोग्राम्स दो जी बोल के? जी 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 जी। हाँ लेबर्स के लिए तो बहुत सारे काम रहते हैं इधर, पूरा मेरा रूरल है ना एरिया, रूरल एरिया है मेरा सारा। हाँ कौन सा एरिया है मैडम आपका? मेरा ये मैडम, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है सर, आप हैदराबाद, आप तेलंगाना। ये आप ये जान लो, काम सिखाना उनका और काम उसके लिए सिर्फ जागरूकता करने के लिए है उनको। जहाँ पे भेजना होता है वो एक सेंटर अलग बना होता है, कि आपको सभी को किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो कुछ भी हो, आपको वहां पे भेजना है उनको। अच्छा, नहीं अपन खुद नहीं ठीक है। लगा सकते क्या प्रोग्राम है? नहीं नहीं, आप प्रोग्राम आप ही कराएंगी, जागरूकता के प्रोग्राम कराएंगी हाँ और अवेयरनेस। उनको बताएंगी कि आपको यहाँ जाना है। अगर किसी को भी हाँ कुछ सीखना होगा तो आपके द्वारा एक फॉर्म भरा जाएगा, उनको वहाँ भेजा जाएगा ओके ओके, ट्रेनिंग के लिए। अच्छा अच्छा। मैम जी, कोई प्रपोजल बना के नहीं देनी पड़ेगी वहां पर? नहीं नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल कुछ जाके है लेबर कुछ नहीं। ऑफिसर से बात करनी बस था ना जी? बस और कुछ नहीं करना होता। नहीं नहीं, ऑफिस जाके क्या पूछना चाहिए मैम, एक डाउट है। कुछ नहीं, उनसे ये बोलना कि हमारी एनजीओ को आपके साथ में काम करना है, बस ओके, खत्म। वो तो खुद थैंक यू। इच्छुक होते हैं कि हम लोगों के साथ कोई काम करे मिलके। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैडम इसमें एक और बेनिफिट्स भी तो है, वो मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे आप रूरल में या कहीं भी जो भी काम कर रहे हैं, या किसी भी जो जो लेबर है, अगर उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई उसको सता रहा है या कोई उसकी मजदूरी नहीं दे रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी आप वहाँ शिकायत वहाँ कर सकती हैं, उसको न्याय दिलवा सकते हैं। हाँ, वो सब कुछ दूर करते हैं, वो सब कुछ दूर करते हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ पे उसने काम किया है और वो उसके पैसे नहीं दे रहा है, या उसको कोई परेशान कर रहा है, या कोई अधिकारी उससे पैसे मांग रहा है, ये कर रहा है, तो उस तरीके की जितनी भी लेबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स या उसकी अगर कुछ ऐसी इस तरीके के हैरेसमेंट के केसेस हैं तो इसकी वो आप लोग। इसकी कंप्लेंट, एक मिनट, इसकी कंप्लेंट ऑनलाइन डलती है। जी जी, नहीं नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसका और वैसे भी दे सकते हैं। ऑफलाइन की सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होती जितनी ऑनलाइन की जल्दी होती है।
हाँ चलिए, देखिए ये भी नॉलेज की बात है, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी आज मिली है मैडम से, बताइए। मैडम और कुछ बेनिफिट्स हो इसके बारे में तो बताइए आप लोगों को। बस सर यही बेनिफिट है। बाय द वे किसी के इस चीज के लिए एक चीज और भी होती है, इनके कार्ड जी। वगैरह बनाने हो ना, और रूट लेबर कार्ड, वो भी यहीं से बन जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने मतलब अपने एरिया के लोगों के हम वो कार्ड भी बनवा करके दे सकते हैं, यहीं से सबके इकट्ठे जी जी। करके आप ला और कर। सिर्फ 25 रुपए फीस लगती है सर, 25 रुपए मात्र। ये क्या नाम आपके जो ये केंद्र खुले हुए हैं, ये तो 60 रुपीज बल्कि 100, 150 इतने तक ले रहे हैं श्रम कार्ड बनाने के। नहीं 150 रुपए सर, भी ले रहे हैं सिर्फ बहुत। जो सेवा केंद्र ये जो खुले सर हुए हैं सिर्फ ना, जी मैं उनकी बात बता रहा हूँ, मेरी नॉलेज में थोड़ा सा ये मैटर भी आया था कि वो जी 150 रुपए CSC जो इसी तक को भी। बोलते हैं, CSC कॉमन हाँ सर्विस हाँ सेंटर। जी 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 जो ये खुले हुए सीएससी हैं। सेंटर है सर, 120 रुपए, किसी 130, 150 रुपए, इतने हाँ जी, चार्जेस 150 रुपए तक पीछे के भी किए हैं ले रहे इन्होंने। हैं। तो सर जी देखिए 25, देखिए सही है उनका जायज, वैसे तो जायज है लेना उनका। मैं मेरे पास भी CSC सेंटर है, सॉरी। लेकिन क्योंकि हम्म, उनकी लाइट फुकती है, नेट नेट वो होता है। लेकिन अगर आप खुद करोगे ना उस पे जाके, तो आप खुद कर सकते हो, तो 25 रुपए फीस करती है, और 25 रुपए मैम तो उनके वहां सीएससी चले सेंटर जाते हैं। वालों को तो सरकार से भी पैसे मिलते हैं जी। सर 20 रुपए मिलते हैं ओनली, 10 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं अच्छा मिलती जी। कमीशन। देखिए वो तो अपना अपना ठीक है। प्रोफेशन है, उसमें कोई भी कितने भी ले मैं सकता बता है। रही हूँ, पैन कार्ड में 5 रुपए मिलते हैं। मैं बता रही हूँ CSC सेंटर वालों को क्या मिलता है। मेरे पास खुद से CSC सेंटर भी है। हम्म, ठीक है। 5 रुपए मिलते हैं पैन कार्ड पे, बताओ। ओनली 5 रुपए। नहीं नहीं मैडम, हम तो एक वो बात तो हम वो कहते बात हम खोलते आप प्रोफेशनली हम प्रोफेशनली क्वांटिटी नहीं में कर करो। रहे। हमने एक बात ये कही कि हम अवेयरनेस के जी लिए, मतलब जैसे वो ठीक है, वो तो आप अपना CSC जी सेंटर चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपना अपना है। आप अगर 100 ले रहे हैं तो दूसरा 120 ले रहा है, तीसरा 150 ले रहा है, कोई 80 भी ले रहा है, कोई 50 भी ले रहा है। जी वो सबका देखिए अपना अपना प्रोफेशनल जी है। उसको हम उसमें हम नहीं जाएंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों में जैसे जो कुछ NGO जो सेवा के लिए, सोशल के लिए जो काम कर रहे हैं। आप उनको खुद बता दो ना सर, उनको एक मिनट सर, हम उनको सक्षम खुद कर देंगे ना। आपको उनको बोलो कि नेट पे जाके आप खुद कर लो, 25 रुपए लगेगी आपकी फीस, बात खत्म। बस नेट पे भी कर सकते हैं, या वहां जाएंगे तो उनको पूरी जानकारी हाँ मिल जाएगी। तो उन लोगों के जो है बिल्कुल वो 25 रुपए में खुद करके दे सकते हैं। जी तो इस तरीके से भी सोशल वर्क हो सकता है ना। जी बिल्कुल हो सकता है। मैं यही काम करती हूँ, सबको 500 रुपए दिलवाती हूँ। महीने में 2 महीने में दो वो कर लेती हूँ प्रोग्राम, 80 लोगों का। प्रोग्राम अच्छा में क्या करते, क्या बोलते हैं मैम, प्रोग्राम क्या प्रोग्राम करते हैं मैम? जागरूकता के मजिस्ट्री से लोग जागरूकता। आते हैं, मजिस्ट्री से हाँ, 2 लोग अवेयरनेस आते हैं। है। वो किस अपने, बारे में देते हैं आप अवेयरनेस है? मैं बता रही हूँ, जो मजिस्ट्री से है ना लोग आते हैं, श्रम मंत्रालय से 2 लोग आपके पास आएंगे। ओके। ठीक है। जी बोलिए मैम। पैसा डायरेक्ट, जो पैसा होगा जो लेडीजों का और जेंट्स को आप बुलाओगे ना, 80 लोगों को, उनका डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। ओके आपको नहीं मिलेगा उनका पैसा, उनका डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। आधार कार्ड से अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए, ओके। उनकी एक फोटो चाहिए, और आधार कार्ड नंबर चाहिए, और मोबाइल नंबर। ये 3 चीजें आपको उनकी इकट्ठी करनी पड़ेंगी। श्रम मंत्रालय से जो बंदे आते हैं वो अपनी स्कीमों के बारे में सबको समझाते हैं। ओके। हेलो, हाँ हाँ जी। ठीक है। हाँ जो मंत्रालय से है ना, आप सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना आपका काम रहता है, और ओके। जागरूक उसका बैनर, वो खुद अपना बैनर लगाते हैं, और सारी स्कीमों के बारे में वो आपको बताते हैं उन ओके। लोगों को। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कोई भी प्रोग्राम काम रखना होता है वो पड़ेगा। खुद करा के उन लोगों का देते हैं। जी। आपको कितने कुछ नहीं करना होता। जी सिर्फ आपको 1500 रुपए लेने होंगे बस। पैसों आपको के तो लिए? चेयर कुर्सी का भी पैसे वो दे देते हैं। अगर आप हाँ 2 चेयर और कुर्सी भी लगवा रहे हैं ना, या तो अपना घर का लगा लीजिए, और नहीं हाँ लगा रहे हैं किसी टेंट वाले का मंगा रहे हैं, पर वो हाँ। ये है, तो वो तो उसका भी पैसे दे देते हैं, 300-400 ओके। रुपए।
अच्छा अच्छा। तो लीजिए, महीने में ठीक है, कितने प्रोग्राम होते हैं मैडम? लेकिन ये दो? आप जितना मर्जी करवा लो। जी लीजिए, तो एनजीओ ये काम भी करवा सकते हैं। देखो, उसमें 1500 रुपए तो ये वैसे ही आ जाएंगे चेयर कुर्सी का, और 500 रुपए का बिल बना के 2000 रुपए आराम से ले सकते हैं महीने में 2 बार। बिल्कुल मैम ये 5,000। बिल्कुल पूरे बिल्कुल। पूरे इंडिया में स्कीम है या कुछ स्पेसिफिक स्टेटों में है? ये सब जगह ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे ओके जी। जी, ये थैंक हर यू। जगह है। हाँ बस आपको मिलना है उन लोगों से। थैंक यू मैम। बल्कि वहां से तो बस ये गुजरात से तो वो कर रही हैं, किरण जी हैं। मेरे को ये स्कीम किरण जी ने ही बताई थी, और मैंने किरण जी के द्वारा ही ये चालू किया था काम। मैं ये कह रही हूँ, आप लोगों के एरिया में ये कॉर्नर कॉर्नर पे वो होते हैं जैसे मजदूरों के वो लगे होते हैं, लेबर चौक होते हैं, आप वो प्रोग्राम भी करा सकते हो। महीने में 2 करा लो, 3 करा लो। हाँ हमारे उसमें यहाँ क्या? बहुत है लेबर, लेबर नहीं होते, लेबर चौक होता है। और डेली डेली वेजेस रहते ना वो लोग के लिए। हाँ, जो डेली वाइज पे। और दूसरी बात, जिनके यहाँ मकान बन रहा हो और वहां पे 5-6 लोग मजदूर काम कर रहे हो, उन लोगों को अभी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जो ठेकेदारी को ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो उसको भी करा सकते हो, तो उसका भी आपको पैसा मिलता है, लेबर कराने का, रजिस्ट्रेशन कराने का। ओके। कितना पैसा अच्छी मिलेगा मैडम एक जैसे लेबर का कि रजिस्ट्रेशन बहुत सारे, कराने पे? वही। आपको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा। आपको मिलेगा, जो हाँ, मतलब उसको एक एक इवेंट कराओगे तो उसका 500-600 रुपये मिलता है आपको। 500-600 रुपये मिलता है, 500 एक मिल यूनिट? जाता है, कभी कभी 600 मिल एक जाता है। यूनिट? एक यूनिट जी, मतलब? एक यूनिट पे। मतलब कि आप ये देखिए, आपने किसी का मकान बन रहा है, हम्म। ठीक है, वहां पे राजमिस्त्री लगे हुए हैं, कम से कम 5 से 6 लोग होने चाहिए वहां पे। ठीक है। उनका रजिस्ट्रेशन कराना है आपने, उनके साथ हम्म। एक फोटो खिंचवानी है, और वो खींच के आपको मंत्रालय में देनी है, तो उस पे आपको 600 रुपये मिल जाता है। तो वो कहाँ मंत्रालय में, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट उसमें जाके ऑफिस में जमा करनी है इन लोगों को, कहाँ करनी है? या नहीं नहीं ऑन सर, या जो आपके ऑनलाइन? पास में कुछ नहीं करना होता। जो आपके यहाँ पे उसके लिए आते हैं ना, प्रोग्राम करने के लिए आते हैं, तो जी। आपका उनसे ही संपर्क हो जाता है, उनको सिर्फ व्हाट्सअप करनी होती है, बताइए, लिए डेट और व्हाट्सअप टाइम करने और पे वो 500 रुपये फोटो। मिल जाएंगे? बताइए, कितनी अच्छी बात आज मैडम बता रही हैं। वंदना जी, आप कहाँ हैं? आप थोड़ा बहुत तो कम से कम आप क्लैपिंग वगैरह तो करिए मैडम के लिए कुछ तो, मतलब आप मोटिवेट करिए मैडम को। ये लोग सब ये सब लोग कर सकते हो अपने एरिया में काम। जी सर, मैं मैं यही सुन रही काम हूँ करती इनको हूँ। ध्यान से। अब क्लैपिंग के लिए तो देखो सर, किसी की प्रशंसा करनी हुई तो बोलने की नहीं, जरूरत ही थैंक नहीं यू। होती है, तालियां हम्म। अपने आप ही नहीं बजनी नहीं, चाहिए। थैंक यू, चलिए, बस ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आज मेरे से मुंडा, मैंने सोचा आज सबको बता देना चाहिए कि ये काम सब लोग कर लें अपने एरिया में। जी मैडम, सब मैं लोग सर, कहते हैं ना, इसी फंडिंग। कई दिन से ये हमारे दिमाग में जो है, कई दिन से ये वाला टॉपिक था, इस टॉपिक पे बात करने की, लोगों को बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आ नहीं पा रहा था ऑनलाइन। बस थोड़ा इवनिंग में थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है, तो आज मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में आकर के थोड़ा सा इस टॉपिक को छेड़ दिया जाए, तो लोगों को जानकारी मिल जाएगी आपके जरिए। जी, मैं श्रम मंत्रालय के साथ ही काम करती हूँ सर, मैं और कोई काम नहीं करती। वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन यही है, इन लोगों के साथ में मिलके 2-4 काम करवा देती हूँ, 2-4 प्रोग्राम, तो उसी से बस हो जाता है थोड़ा बहुत। सब लोगों को पैसे मिल जाते हैं। 4 लेडीज होती हैं तो वो अपना जहाँ जरूरत होती है तो वो चल भी पड़ती हैं। ये होता मैडम, है। आज मैं के तारीख में यही तो एनजीओ एनजीओ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं काफी मीटिंग्स में सब लोगों का यही रहता है कि इनकम ऑफ सोर्स हम एनजीओ के थ्रू कैसे करें। देखिए, समाज सेवा कर भी खाली पेट नहीं होती है ना। बिल्कुल। जब तक पेट में एक रोटी पड़ी हुई नहीं होगी, तो पहले आप अपने पेट की भूख के लिए सोचेंगे या सोशल वर्क के लिए सोचेंगे? अब आपने एक ऐसी चीज बताई है सब लोगों को कि जिसमें सोशल वर्क भी हो रहा है और पेट पूजा भी हो रही है। पेट में भी पड़ेगी तो वो सोशल वर्क भी करेगा। मैम, श्रम सर मंत्रालय देखिए, के हम मैं तो हेलो। जी, श्रम मंत्रालय के लिए मुझे
नंबर्स या उस पे ईमेल आई कुछ मिल सकता है जैसे आपको कि जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, सर अपने दिल्ली का एरिया नहीं के है, ऑफिस दिल्ली का जाना तो मैंने पड़ेगा। भेजा है किसी और उस पे, देखिए मैसेज करेगा दिल्ली का तो। सर फिर से बोलिएगा सर। हेलो। हेलो, देखिए जी सर आप अपने गूगल पे डाल दीजिए कॉमन सर्विस सेंटर नियर मी, तो वो सारा एड्रेस वगैरह सब आपके पास आ जाएगा। ओके ठीक है सर मैम। जी। हमारे यहाँ का रोनी का श्रम मंत्रालय चल रहा है, मैं रोनी से काम करती हूँ। जो मेरा जिससे वो पड़ता है ना, रोनी में पड़ता है, तो रोनी के एक सर हैं, वो आते हैं मेरे यहाँ पे रोनी से। मैम ये तो हर स्टेट में होता होगा ना मैम, कि हर डिस्ट्रिक्ट हर में एक है? में होता है, हर एक हर में स्टेट में होता है, होता है सब सर। में, सब में। ओके ओके। हर स्टेट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। हाँ, ये कॉमन सर्विस सेंटर हर जगह मिलता है सर। सर इस हाँ, हर 3 किलोमीटर में हो जाता है, ये हर 3 किलोमीटर में होता है वैसे भी। अब 3 किलोमीटर में तो नहीं होगा सर, डिस्ट्रिक्ट में एक ही रहेगा। सर मेरे ख्याल से शायद जब मैंने भी लिया हुआ है डॉक्टर साहब, तो मेरे को खाली 3 किलोमीटर दे दिया, दूसरा बताया था। तो मालूम नहीं कैसे। तो जाकिर नगर में लिया है तो शाहीन बाग में था, तो 3 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, तो अबुल नहीं फजल नहीं में नहीं क्या, मिला। हाँ। तो वो समझ से बाहर है कैसे है हाँ। ये, सर लेकिन डिस्ट्रिक्ट का। आपका एनजीओ जहाँ होगा और आप जिस एरिया में आपका एनजीओ पड़ता है जिस क्षेत्र में, तो वहीं का ही आप लोग है ना कॉमन सर्विस सेंटर। मैडम सीएससी जो है तो ना, ऑल ओवर इंडिया काम कर सकता है, इसमें ये मैडम खूबी है। सीएसटी की बात नहीं हो रही है सर, सर यहाँ पे बात चल रही है सीएससी श्रम की बात नहीं है, मंत्रालय। श्रम मंत्रालय की बात हो रही है सर। हाँ अरे अच्छा मैंने वही बताया, इन्होंने भैया ने पूछा था ना, तो मैंने भी दिल्ली का एड्रेस तो डाल दिया है, मेरे को इतनी जानकारी। आप कहाँ पे रहते हैं मुझे बताइए। सर मैं यूपी लखनऊ। नहीं नहीं, जो दिल्ली से बोल रहे हैं, दिल्ली का बताइए मुझे, कहाँ से बोल रहे हैं। मैडम मेरा नई दिल्ली 25 में पड़ता है, जामिया नगर में मेरा अपना सीएससी सेंटर है। ओके, आपका जामिया क्या उधर पड़ेगा ये, और जामिया तो हमारा इधर हो गया ना। जो हमारा हेड ऑफिस है वो आईएनए पड़ता है इनका, सीएससी का, जो डीएम बैठता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, समझ गए समझ गए। डिस्ट्रिक्ट का हमारा भी तो एक ही स्कूल नहीं हुआ पता उधर। ना इससे, वही बता देंगे आपको। ठीक है, आपको वही बता देंगे श्रम मंत्रालय का कौन है, पुलिस से पूछ लेना आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। ऑफिस। తిన్నావా తిన్నావా థ్యాంక్ చెప్పు हेलो हेलो, हेलो यस नागेश्वर राव जी बोलिए। मैडम गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाउ आर यू मैडम हाउ आर यू I'm fine. How about you, sir? मैडम आई एम फाइन मैडम प्रेजेंट अप्लाई फॉर एनसीडब्ल्यू मैडम Okay, Lavanya ma'am is here, so you can speak to her, sir. Lavanya ma'am, I would like to. Yes. मैडम Hello. हेलो Yes. हेलो Yes, sir. Please tell me. మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి. మేడం ఎన్సిడబ్ల్యూకి ఉంది కదా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్, ఓకే దానికి అప్లై చేశాం మేడం ఓకే సిఎస్ఆర్ గ్రాంట్ కి. ఓకే అది ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలియట్లేదు. మీరు అప్లై చేసిన అప్లికేషన్ ఏమైనా ఉందా మీ దగ్గర?
మేడం ఉన్నాయి మేడం. అవునా? ఒకసారి నాకు పంపించండి మీటింగ్ తర్వాత అసలు మీరు దేనికి అప్లై చేసింది ఏంటి అనేది ఒకసారి డీటెయిల్ సెమినార్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా, సెమినార్ తర్వాత వచ్చేసరికి అది ఉంది కదా, ఏది రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నాయి కదా, సెమినార్ అండ్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఎంపవర్మెంట్. ఓకే, మీరు ఏదైతే అప్లై చేశారో అది ఒకసారి నాకు పంపించండి. ఒకసారి నెంబర్ మేడం, నా నెంబర్ మీకు చాట్ లో పెడతాను. సో ఒకసారి డీటెయిల్ గా చూసిన తర్వాత ఏంటి ఏమన్నది మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా, అసలు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఒకసారి తెలుసుకొని చెప్తాను. హైదరాబాద్ మేడం? హైదరాబాద్ అండి, నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మీరు ఎక్కడ నుండి? ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ మేడం. మీ ఎన్జిఓ ఏంటండి? కౌదియా రూరల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఒకటి ఉంది, అరుంధతి చర్మకారుల సొసైటీ ఒకటి ఉంది మేడం. అరుణోదయ, అరుంధతి 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 ఓకే అండి. ఓకే అండి. మొబైల్ నెంబర్ ఎలా మేడం? నేను మీకు చాట్ లో పెడుతున్నాను చూడండి. ఇంకా చాలా అప్లై చేస్తాం మేడం. ఓకే, ఇది ఓఎన్జీసీ ఉంది కదా, ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ న్యూఢిల్లీ, దానికి కూడా అప్లై చేస్తాము. మళ్ళీ మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలియట్లేదు మేడం. అప్లై అయితే చేస్తున్నాం కానీ తర్వాత ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలా ఏంటా. యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ మేము ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మీద కూడా కరెంట్లీ వర్క్ చేయట్లేదండి. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ డ్రాఫ్ట్ చేయడం కానివ్వండి, మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాము. ప్రెసెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇన్ డెప్త్ గా మనం అయితే వర్క్ చేయట్లేదు. కానీ మీరైతే ఆ ఫార్మ్స్ అయితే పంపించండి. మీరు ఏదైతే ఫిల్ చేశారో, ఐ మీన్ అప్లై చేశారో, మేము ఏమైనా చేయగలిగేది ఉంటే ఒకసారి మా టీమ్ తో మాట్లాడి నేను మీకు చెప్తాను. అంటే మనం అక్కడ ప్రతి చోట ఏమవుతుందంటే మన ఎన్జిఓ పార్ట్నర్స్ మన హైదరాబాద్ కానీ ఇంకొకరు కానీ 12 ఇస్తున్నారు, 8 చేస్తున్నారు, సిఎస్ఆర్ చేస్తున్నారు, ఆడిట్ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నారు, యాన్యువల్ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇబ్బంది లేదు. చేసిన తర్వాత ఇంత అయిపోయిన తర్వాత అన్ని చేసుకున్నాక వాళ్ళకు ఒక ఉపయోగపడే పని కూడా చేస్తే బాగుంటదని నా అభిప్రాయం మేడం. అదే అండి, తప్పకుండా చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మేడం, వాస్తవం కదా? అదే అండి, 100 ప్రాజెక్టులు పెడితే 100 ప్రాజెక్టులకు మీరు ఇప్పిమని ఏం కాదు మేడం. ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఉంది, మన ఎన్జిఓ పార్ట్నర్స్ ఢిల్లీ హెడ్ క్వార్టర్ అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఢిల్లీ వెళ్ళాలి, ఎప్పుడైనా అవసరమైంది, మా డాక్యుమెంటేషన్ అని మీద చేపించామనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు కనీసం మీరు ఇలాంటి కూడా చేస్తే బాగుంటదని నా యొక్క ఇది మేడం. ఎస్ అండి, నాకు అర్థమైంది. ఆ కన్సర్న్స్ అన్ని కూడా నాకు అర్థమయ్యాయి. మేము దాని మీద అంటే అది ఎవరైనా చేస్తారు మేడం. అవునండి, కానీ ఒక ఫండింగ్ అన్నది ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు జెన్యూనియస్ గా చేసే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంది మేడం, హైదరాబాద్ లో సిఎస్ఆర్ అంతా ఏంటి, అంతా వాటాలే 60-70, 60-40, 60-50-50. అంటే అక్కడ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఏం అవకాశం ఉంటుంది చెప్పండి? ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మోస్ట్లీ చాలా వరకు ఇలానే తయారవుతున్నాయి సిఎస్ఆర్. వాస్తవం కాదా నేను చెప్పింది? కరెక్ట్ అండి, మీ పాయింట్స్ అన్ని వ్యాలిడే. మేము డెఫినెట్ గా వీటి మీద ఆలోచిస్తాము. డెఫినెట్ గా మీరు ఇచ్చిన సజెషన్స్ పైన డెఫినెట్ గా ఆలోచించి మేము ఏం చేయగలము. ఏంటంటే మీరు అందరికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు మేడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నాను, ఇప్పుడు మీతో నేను అప్రోచ్ అవుతున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీతో అప్రోచ్ అవుతున్నాను, మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి. ఫలాని ఎన్జిఓ పర్ఫెక్ట్ చేస్తుందా చేయట్లేదా, ఏమన్నా పేక అన్నప్పుడు మాకు మీరు హెల్ప్ చేయమాకండి. నిర్మోహమాటంగా చెప్పండి, సార్ మీ పరిస్థితి ఇలా, మేము మీకు ఏ విధమైనటువంటి స్కీమ్స్ కానీ మిగతాది కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడానికి మీకు ఆస్కారం ఉందా అని చెప్పగలగాలి. మనం ఏం చేస్తున్నాము, 12 చేస్తున్నాం, 8 చేస్తున్నాం, సిఎస్ఆర్, ఆడిట్, యాన్యువల్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రాజెక్ట్ వచ్చేలేక మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. అదే అండి, ప్రాజెక్ట్స్ అనేది బిగ్గర్ ఛాలెంజ్. అది ఒక్కరితో సాల్వ్ అయ్యేది కాదు. మాకు ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయాలి, ఎన్జిఓస్ అందించాలి అనే ఉంది విజన్. కానీ మేము కూడా అక్కడికి వెళ్ళలేదు వాస్తవాన్ని చెప్పాలంటే. మా ఫైల్ మొత్తం మీరే చేశారు ఏంటండి? మా ఫైల్ సిఎస్ఆర్ అది 12 మీరు చేశారు మేడం. ఫస్ట్ మేము మాట్లాడింది మీతోనే నేను.
ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా మధ్యలో మేము ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేక ఇంకా మెలకుండా ఉండిపోయినాం అలానే. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, యూపీ నుంచి ఒక అతను ఫోన్ చేశాడు, ఎన్జిఓ ఓకే. కన్సల్టెంట్ అని. అతను ఏం ఓకే. చేశాడంటే టైలరింగ్ కి కొత్తగా సిఎస్ఆర్ గ్రాంట్ వచ్చింది, 28 లక్షలకి మీకు శాంక్షన్ చేస్తాము, 15 days లో మీకు అయిపోతుంది, మాకు 25,000 30,000 అవుతుంది, ఒక 10,000 ముందు కొట్టండి, తర్వాత పని అయిపోయినాక మీకు మిగతాది పంపిస్తామన్న ప్రాజెక్ట్ వచ్చినాక మిగతాది అన్నారు. 10,000 కొట్టించిన తర్వాత ఇంకా అసలు అడ్రస్ లేడు, అతను ఫోన్ ఎత్తట్లేదు. అయ్యో. ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలా? ఆ 10,000 ఏదో మీరే తీసుకొని కనీసం శాంక్షన్ కి వెళ్ళేటువంటి మార్గం, ఇది ఈ రూట్ లో వెళ్తే మీకు పని అవుతుంది, లేదు ఇలా మీరు ప్రొసీడ్ అవుతే మేము సహకరిస్తాం అనే వాళ్ళు ఎవరున్నారు మేడం? జినినియస్ కు చేసిన వాళ్ళకి చేయండి. ఇవాళ కొన్ని వేల కోట్లు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు మేడం హైదరాబాద్ లో సిఎస్ఆర్ గ్రాంట్ మొత్తం. ఎక్కడుంది ఏపీలో సిఎస్ఆర్ గ్రాంట్? ఎక్కడుంది? అసలు కంపెనీలు ఎక్కడున్నాయి సిఎస్ఆర్ గ్రాంట్ తేవటానికి? మేము అక్కడికి వస్తే మాకు ఎవరైనా ఇస్తారా సిఎస్ఆర్ గ్రాంట్? హైదరాబాద్ లో మీరున్నారు, మనం ఎన్జిఓ తరపున మనం ఏదో చేస్తున్నాం, మన సిఏ దగ్గరకు వస్తున్నారు, ఏదైనా చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఇవ్వమంటే ఒక 10 లక్షలకు 5 లక్షలకు మీరు చెప్తే ఇస్తారు. ఇవాళ ఏపీలో హైదరాబాద్ వస్తే ఒక సిఎస్ఆర్ గ్రాంట్ ఇస్తారు మేడం? లేదండి. ఇచ్చే ప్రక్షేప అసలు ఉందా? అసలు ఆ పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదండి. సమస్యే లేదు. మరి ఎన్జిఓ ఏం చేయాలి? పార్ట్నర్ మంచిదే, మీ కాన్సెప్ట్ మంచిదే, నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తా, ఓకే, ఇబ్బంది లేదు. మా ఫైల్ మాత్రం మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, మా అన్ని మీతో కలిసి చేస్తున్నప్పుడు అన్ని ఓకే, మరి ఫండింగ్ పరిస్థితి ఏంటి? రియల్ గా నడిపే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. మీరు కోట్లు తీయాల్సిన అవసరం లేదు, 10 లక్షల ప్రాజెక్ట్ ఇప్పించండి, పర్ఫెక్ట్ చేస్తే ఇంకోటి ఇవ్వండి, లేకపోతే క్లియర్ అంత వద్దాయని చెప్పండి. ఓకే. వాస్తవం కదా మేడం? వాస్తవం అండి, మీ పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేసుకుంటున్నాను, నేను మా సైడ్ లో మాట్లాడతాను ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్ గా. మనకు పెద్ద వద్దు మేడం, జినీనియస్ గా ఉన్నటువంటి ఒక హెల్త్ ప్రోగ్రాము, ఐ చెకప్ ప్రోగ్రాము, ఎడ్యుకేషన్ చాలా మంది స్కూల్స్ ఇప్పుడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ, తర్వాత వచ్చేసరికి విడోస్ కానీ, చాలా మంది పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఆలోచించండి. మీరు ఎన్జిఓ అంటే నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కదా, లాభాపేక్ష లేనటువంటి సంస్థలు కదా, మరి లాభాపేక్ష मैडम आप हिंदी में भी बोल लीजिए, हमें भी समझ में आ जाएगा, है ना मैडम सर? हमें भी समझ में आ जाएगा, कोई प्रोजेक्ट के बारे में होगा तो बात होगी तो हिंदी में बात करेंगे। संतुष्टि ट्रस्ट। जी, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश मैम? हाँ इंग्लिश तो थोड़ा समझ पाएंगे, हिंदी नहीं समझ, ये नहीं समझ पा रहे गुजराती बिल्कुल नहीं। Okay, I can speak English and Telugu only. I cannot speak Hindi properly, so I can give a brief and English. Hello. Yeah, Lavanya ma'am. Yes, Vandana. Actually, there is nothing. He is asking one question. Okay. Okay, so he is asking, is there any possibility of getting projects in state and central ones? That is the baseline question. You can tell that to people. सभी एनजीओज अभी जो भी लैंग्वेज में बात की गई है वो तेलुगु में बात की गई है लावण्या मैम के साथ नागेश्वर राव जी ने। उनका एक सिंपल सा ही बेसिक क्वेश्चन था कि उनको स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट चाहिए, बस उन्होंने यही बात किया। और जैसे हम यूजुअली सबको बताते हैं कि मेरा 12ATG है, CSR है, नीति आयोग है, मेरी ऑडिट भी कंप्लीट है, मेरा ITR भी कंप्लीट है, तो बस उनको प्रोजेक्ट चाहिए। और काफी सारे कंसल्टेंट से वो कंसल्ट कर रहे हैं लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। तो लावण्या मैम ने कहा कि प्रोजेक्ट मिलना ही सबसे बड़ी चैलेंज है इस टाइम। बस इतनी ही बात हुई है। हाँ बस इतनी बात। ये कहाँ पे है? ये कहाँ से है मैडम? वंदना मैडम कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। यस। एक पता नहीं कहीं का प्रोजेक्ट आया हुआ था सर्वे का, किसानों वगैरह का सर्वे करना था, वो था उड़ीसा वगैरह के उधर का। मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि अगर आपकी टीम है तो आप करा सकते हो।
हाँ हेल्प करिए मैडम। मैं आपको डालूंगी वो मैडम, वरना मैं ग्रुप में हाँ जी, हाँ डाल जी, दूंगी आपके एनजीओ वाले में। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं बिल्कुल डालती हूँ आपको आज। जी। तो वो अगर मुझे किसी उसका के डिस्ट्रिक्ट में पीडीएफ, कोई रहता होगा तो उनसे, नहीं नहीं, मैं वो कॉपी करके आपको पेस्ट कर दूंगी ना। वैसे अच्छा डाला हुआ अच्छा, उन्होंने, कांटेक्ट नंबर भी अपना डाला हुआ अपना। जी। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी की कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, या किसी के पास ऐसा कोई नॉलेज हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आज मधु जी ने शेयर किया, तारिक जी ने बात की, उन्होंने सवाल उठाए, तो हमें एक अच्छा सा हल मिला मधु जी के द्वारा। तो हो सकता है कि और भी एनजीओज के पास कोई क्वेश्चन हो, ताकि जो दूसरी एनजीओज हैं उनके पास इसका सोल्यूशन निकल के आए। Any other NGOs who would like to participate in this discussion? క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందా? मेरा तो मानना मैडम यही है वंदना मैडम, जी कि गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहो, थोड़े बहुत काम करते रहो, और जी, उनके बीच में ही लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपको प्रोजेक्ट बनवा देंगे, आपको कंपनियों से फंड वगैरह दिलवा देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए ना सही कह रहे अभी, और उसके लिए सब्र की जरूरत हुई है मैडम, सब्र। हैं। जी जी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। किसी को कुछ नहीं मिलता, जी, मेरा मानना तो मैंने, यही है। हाँ जी, मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले भी मीटिंग में मैंने ये वाली चीजें भी शेयर की थी। आई होप सभी एनजीओज को पता है, और यदि नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि ये सामाजिक एवं न्याय विभाग का कार्यालय होता है, तो वो लोग भी आपको प्रोग्राम्स वगैरह देते हैं, जो भी वहां से प्रोग्राम्स उनको मिले होते हैं, तो वो प्रोग्राम्स एनजीओ भी जाके ले सकती है। आप अपना सारा प्रोफाइल वहां जाके दे सकते हैं। और ये हर एक एरिया में ये सामाजिक एवं न्याय विभाग कार्यालय मिलता ही मिलता है, होता ही होता है। तो आप उनको 15 दिन में, महीने में विजिट करते ही न्याय रहिए। विभाग को और क्या बोलते हैं? क्या सामाजिक बोलते एवं हैं न्याय विभाग को? सामाजिक एवं न्याय विभाग का कार्यालय है मैम। ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये हर एरिया में होता है। क्योंकि एनजीओ वहां जाके भी अपना फाइंड आउट कर सकती है, पूछ सकती है कि कौन सी प्रोग्राम्स रिलीज हुए हैं, कौन से एक्टिविटीज दे रहे हैं, तो वो आपको दिलवा सकते हैं। वहां जाएंगे, उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो लोग भी आपको दिलवाएंगे। ये तो है, पर यही है कि इसको करना पड़ता है, जाना पड़ता है। हाँ, नहीं वो तो मैम जाना ही पड़ेगा ना। कोई आपको बैठे बिठाए कोई आपको कुछ भी घर एक आके कुछ एक नहीं और है, देगा। एक और है, ऑनलाइन इसको सर्च करिए सब लोग, तो शायद आप लोगों को कुछ इससे मिल जाए। ये चल रही है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, इस बोलिए पे मैम। भी कुछ प्रोग्राम आ रहे हैं। ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है ये, जी मुझे ही कल किसी ने बताया है। तो इसको सब लोग ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने एनजीओ का, और इनके साथ में मिलके ना ये लेडीजों के ग्रुप बनाते हैं और इनको काम देते हैं। जी, ये भी गवर्नमेंट का ही है। आप सर्च करेंगे गूगल पे, सब कुछ निकल के आ जाएगा इसके बारे में। नहीं, मैंने सुना है कि कॉमन सर्विस सेंटर भी प्रपोजल देते हैं एनजीओ को, उनका मतलब रिलीज करते हैं, उनके लिए नहीं, भी वो आते सब हैं। कुछ नहीं करते। हाँ, वो एनजीओ वाले नहीं करते, वो लोग एनजीओ वाले नहीं करते। नहीं, एनजीओ जो कॉमन सर्विस सेंटर है, वो एनजीओ वहां पे पार्टिसिपेट कर सकती है। वो जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें एनजीओ भी उन एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकती है। कुछ नहीं होता मैम वहाँ पे, कुछ कोई काम करने के लिए नहीं होता। आप क्या करोगे कॉमन सेंटर में जाके? कुछ नहीं होता। आप ये है कि आप किसी का काम करवाना चाहते हैं तो वहां पे आप उसको करवा सकते हैं कि आप यहाँ पे काम कर लो, कम में काम हो रहा है, पैसे ना लेके, अगर आप कर सकते हो। जैसे वो लोग बहुत ज्यादा तो पैसे लेते हैं, अब ये जैसे मैं ये कॉमन वही सेंटर चलाती हूँ,
मैं कॉमन जना सेंटर चलाती हूँ, तो मैं पैन कार्ड के सिर्फ 160 रुपए जो फीस लगती है, मैं गवर्नमेंट की फीस वही लेती हूँ। मैं उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं लेती। ओके। तो इसलिए बहुत से लोग मेरे पास ले आते हैं लोगों को, वो लोग उनसे कितना भी पैसा ले लेकिन मेरे पास लाके बनवा लेते हैं। मैं 160 रुपए से 108 रुपए भी फीस नहीं लेती किसी से भी, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है। तो ये भी एक वो है, सब है सोशल वर्क ही है कि आप 160 रुपए में अपने एरिया में पैन कार्ड बना के दे रहे हो। जी बिल्कुल सही बात। और चौदह है ना, ये भी तो एक सोशल वर्क है। लेकिन हाँ आपको मैम मेरे को बिल्कुल। 5-6 रुपए बच जाते, मेरे को 5-6 रुपए बच जाते हैं, वो बहुत है। अगर दिन भर में 10 भी पैन कार्ड आ जाते हैं तो मैडम 50-60 रुपए बच जाते हैं डेली के। वैसे तो मैंने एक जी लड़की मैम। रखी हुई है काम करने के लिए, उसको सैलरी देती हूँ, बाकायदा वो सारा काम करती है। जी मैम बिल्कुल सही है। और किसी की कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। आज हमने ये लेबर यूनियन का ही टॉपिक उठाया है, तो किसी भी एनजीओ को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये मिशन जो राष्ट्रीय ये है ना, शहरी आजीविका का मिशन जो चल रहा है, ये सारे में चल रहा है, हरियाणा में। वहाँ पे वो कल ही मेरी एक हरियाणा के एनजीओ से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया, तो कह रहे थे मैडम अपने यहाँ पे आप ये काम भी कर सकते हो, और ये गवर्नमेंट का ही है। आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो अपने एनजीओ को, और इनके साथ ग्रुप बना के काम कर सकते हो। जी मैम। आई होप अभी किसी की भी कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेरीज है, या आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप मधु जी से पूछ सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अदरवाइज विल एंड अप द मीटिंग। Hello. यस मैम। Yes, Vandan. I want to share something. You can translate that. यस 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 मैम। So this is for everyone. We also planning to bring some NGO experts every week. So if anybody have any contacts in your network, you can refer their names to us so that we can plan good webinar for all the NGOs online every week. ओके ओके, आई विल टेल देम। अभी लावण्या जी ने अभी एक हमारे आगे प्रस्ताव रखा है कि हम चाहते हैं कि हम ये जो डेली मीटिंग करते हैं तो इसमें हम जो एक्सपर्टीज होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी टॉपिक में एक्सपर्ट है या उसका मतलब सारी जानकारी उनके पास है, तो हम उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ऑनलाइन मीटिंग में। अगर आपके जानकारी में कोई भी ऐसे एक्सपर्ट है, चाहे CSR फंडिंग के एक्सपर्टी हो, या फिर NCW के एक्सपर्टी हो, या फिर और भी जितने भी मिनिस्ट्रीज है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में कैसे हमें अप्रोच करना है, इन सभी के कोई एक्सपर्टीज आपके नोन में हो तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उनको अप्रोच करें और वो हमारी मीटिंग में आके हम सभी NGOs का मार्गदर्शन करें। और हम लोग अभी इसी कोशिश में हैं कि हम नए नए एक्सपर्ट लोगों को लेकर आए, ताकि आपको काफी नॉलेज मिल सके। यदि आपकी नोन में कोई है, आपके पास जानकारी है, तो प्लीज आप NGO वाले ग्रुप में आप ड्रॉप कर सकते हैं उस मैसेज को, ताकि हम आपके लिए अरेंज करें।